मकान, संपत्ति, धन और दौलत, ये एक चल संपत्ति होती है और ज़मीन अचल संपत्ति होती है। लेकिन ज़मीन को लेकर कभी कभी खूनी संघर्ष भी देखने को मिलता है, आस पड़ोस के साथ, रिश्ते नातों के साथ, यहाँ तक तो अपने खुद के खून के साथ भी। आज की कहानी कुछ ऐसा मंजर किसी ने देखा या सोचा भी नहीं होगा कि एक पिता माता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाता है, बाद में वही बेटा कुछ ज़मीन संपत्ति के लिए अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दे। ऐसी सनसनीखेज वारदात हुआ है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। नमस्कार, केशव चौधरी नाम है मेरा। काला सच सफ़ेद झूठ की इस एपिसोड में आपके लिए मैं एक ऐसा दिल को दहलाने वाला कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के ढिडिया थाना अंतर्गत गांव है ढिडिया। वहाँ पर दिन के करीब 12 बजे चीख पुकार अफरा तफरी मचा हुआ था। होता भी क्यों नहीं, पुलिस की सायरन की जीप वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी। चारों बगल खाकी वर्दी, आसपास भीड़ों का मंजर, चीख पुकार मचा हुआ था कुछ ऐसा कि घर में माँ की लाश पड़ी हुई थी, चकरोट पर पिता का लाश पड़ा हुआ था और रोड खेत में बहन की लाश पड़ी हुई थी। उसको अंजाम कोई और ने नहीं दिया था, उसकी बेटा नहीं दिया था, वो भी कुछ संपत्ति और ज़मीन के लिए। दोपहर रविवार की बात है। शिवराम यादव नाम का एक किसान वहीं घर बनाकर रहते थे। उसके एक पुत्र जिसका नाम अभय यादव था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कुसुम था। कहते हैं कि अपने पिता से ही संपत्ति का विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने एक खूनी मंजर लिख दिया और 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। उसके ही बेटे अभय यादव ने। अपने बेटी, कहते हैं कि उसकी एक बेटी थी, उसका शादी कर दिया था, अपने ससुराल चली गई थी। लेकिन पति से विवाद या तलाक होने के बाद वो वापस आई गांव, फिर उसका शादी किया, फिर चली गई, फिर कुछ दिन बाद यहीं रहने लग गई, अपने माता पिता की सेवा करी थी। यही बात उसके बेटा और पतोह को खटक गया और धीरे धीरे एक रंजिश पनपने लग गया अपनों के खिलाफ। बेटे ने अपने पिता से दूरी बनाकर कुछ दूर पर ही घर में रहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा बदला लेने की आग लगी हुई थी। बेटी वहीं पास में स्टेशन रोड पर मेडिकल स्टोर चलाती थी। ग्रामीणों ने बताया कि शिवराम ने करीब 18 बिस्सा जमीन कुसुम के नाम कर दी थी। इससे अभय नाराज रहता था। वो करीब 1 वर्ष से माता पिता से भी अलग रहता था। लगभग 25 दिन पूर्व अभय यादव ने गांव में पंचायती बुलाई थी। इसमें शिवराम यादव ने कहा था कि जो हमारी सेवा करेगा शेष जमीन उसके नाम कर देंगे। इसी दौरान बेटे ने पिता को धमकी भी दी थी कि 3 लोगों को काटकर मार डालूंगा। ये धमकी माता पिता को लगा के गुस्से में कहा था, लेकिन मौका पाते से ही अपने माता पिता और बहन को कुल्हाड़ी से दौड़ा कर टुकड़े टुकड़े में काट कर
जान ले लिया। रविवार दोपहर मेडिकल स्टोर से बहन घर आती है खाना खाने के लिए। घात लगाए बैठा भाई कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, कई वार करता है। उसी बीच बचा में उसके पिता भी आते हैं छुड़ाने के लिए, तो पिता पे भी वार करता है। और इसके बाद वो झोपड़ी में पहुंचता है और जहां माँ के गर्दन पर भी कई वार करता है कुल्हाड़ी से, और उसे भी मौत के घाट उतार कर अपने 12 वर्षीय पुत्र और पत्नी के साथ बाइक से फरार हो जाता है। घटना सनसनीखेज दी। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी पहुंचा। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर ईरज राजा सीओ सिटी सेंगर शहर कोतवाली दीनदयाल पांडे ने छानबीन शुरू की और ग्रामीणों से जानकारी ली। कहते हैं कि ऐसा मौत का मंजर था कि गांव वाले कहते कि उसको अंतिम संस्कार करने के लिए कोई घर में बचा हुआ नहीं था। पिता और बहन मर चुके थे। बेटा अपने छोटे पुत्र और पत्नी के साथ घर छोड़कर भाग गया था हत्या करने के बाद, तो वो घर में कोई नहीं था। आस पड़ोस के लोग ही उसका सहारा बनेंगे। फिलहाल पुलिस की टीम खंगाल रही है और सीसीटीवी कैमरा और कुछ लोकेशन के माध्यम से आरोपी पुत्र को तलाश करने के लिए लगी हुई है। पुलिस टीम 3 लोगों की टीम गठित की है, शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कहते हैं कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कब किसी का जान ले ले, वो भी आपके पुत्र ही आपके खिलाफ बगावत कर दे, तो समझिए घोर कलयुग है ये। तो नमस्कार। कहानी काफ़ी दुख भरी थी कि सुबह ही रविवार सब अपने खेत में काम कर रहे थे। सुबह से लेके बुआई का काम चल रहा धान का। इसी बीच ऐसा मंजर, ऐसा चीख गूंजा कि गाजीपुर की धरती कांप गई। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। याद रखें, हम सभी इस धरती पर पैदा होकर आए हैं। ये संपत्ति, ये पेड़, ये पौधे, ये पर्यावरण सब यहीं का यहीं रह जाएगा। आदमी फिर अकेले आया था, अकेले चला जाएगा। लेकिन लालच कुछ भी करा देता है। क्रोध तो ना जाने कितने रिश्तों में दरार दे दी। तो ये एक कहानी सीख भी है हम लोगों के बीच। ये कहानी के माध्यम से मैं लोगों को ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि संपत्ति, पैसा ये सब कुछ नहीं होता है। कुछ भी विवाद हो तो उसे आपस में सुलझा ले, नहीं तो कितने लोगों के परिवार इसमें नाश हो गया है। पिता मर गया, माता भी मर गई, बहन था वो भी मर गई। लड़का ने मारा, गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा। उसकी पत्नी और बच्चे की भविष्य खराब होगा। एक छोटा सा विवाद चिंगारी बना और पूरा फैमिली को समाप्त कर दिया। तो कहानी कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिए। अधिक से अधिक इसको शेयर करें कि लोगों को ये संदेश जाए कि संपत्ति विवाद, जमीन विवाद में ना पड़े। थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डलिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी अलग तरीके से जिए, ना जाने और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई है। और ये हत्या उनके ही बेटे अभय यादव के द्वारा कारित की गई है। इनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, पारिवारिक विवाद था। जो मृतक हैं, जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज रहता था। उसी में कुछ आज घटना हुई इनके मध्य, और उसके बाद इनके पुत्र के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें 3 लोग, इसके शिवराम यादव जी, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। इसमें तत्काल 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जो मुलजिम को तलाश रही हैं। इसमें मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारी गणों के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। अन्य अहम साक्ष्य यहाँ से तलाशे जा रहे हैं। बहुत ही जल्द अभियुक्त को पकड़ के उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करें।